Hello dear students, I welcome you all on AEC Plus डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। आप सभी का स्वागत है फ्लूइड मैकेनिक्स की आगाज सीरीज के अंदर। आगाज सीरीज का पर्पस है आपको आने वाली एग्जामिनेशंस के लिए तैयार करना मोस्ट इफेक्टिव मैनर के अंदर। आपको पता होगा सेंटर लेवल पे कई सारे एग्जाम्स और स्टेट लेवल पे भी कई सारे एग्जाम्स को कंडक्ट टीसीएस कराता है और टीसीएस के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस हम यहाँ पर कर रहे हैं। आज जो एग्जाम्स टीसीएस ने कंडक्ट कराई हैं, एसएससी जेई की, डीडीए जेई और आरबी जेई, 2018 से लेकर 2023 तक जितने एग्जाम्स उन्होंने कंडक्ट कराए उन सबके क्वेश्चंस को कलेक्ट कर कर सब्जेक्ट वाइज सेग्रीगेट कर कर चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सेग्रीगेट कर कर ये सीरीज हम आपके लिए यहां पर लेकर आ रहे हैं। सो मैं हर्षित शर्मा यहां पर आपके लिए लेकर आया हूं सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स और ये इसका 5th सेशन है और यहां से हम हमारी दूसरी यूनिट जो कि हम 4th सेशन से भी स्टार्ट कर चुके थे कुछ क्वेश्चंस, अब यहां पर हम पूरे क्वेश्चंस 2nd यूनिट यानी फ्लूइड स्टैटिक्स यानी प्रेशर मेजरमेंट पे क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। यूनिट नंबर 2 फ्लूइड स्टैटिक्स प्रैक्टिस सेशन नंबर 5। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, द प्रेशर डिफरेंस ऑफ टू वेरी लाइट गैसेस इन अ टू रिजिड वेसल इज बीइंग मेजर्ड बाय अ वर्टिकल यूट्यूब वाटर फिल्ड मैनोमीटर। है ना, मैनोमीटर बोला है, मरकरी नहीं बोला है, तो ऐसा नहीं कि आप मरकरी समझ ले। द रीडिंग इज फाउंड टू बी 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस? प्रेशर डिफरेंस क्या है? पहले क्वेश्चन को समझेंगे, डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, फिर उसको मैं आपको यहां पे समझाता हूं। जैसे हमारे पास मान लीजिए ये दो एक वेसल है और जब तक हमें नहीं दिया दोनों के बारे में तो हमें दोनों को क्या मानना पड़ेगा, सेम लेवल पे मानना पड़ेगा। तो ये हमारे पास दो वेसल हैं और इन दो वेसल में कुछ गैस भरी है और उस गैस का हमें जो प्रेशर मेजरमेंट करना है वो यूट्यूब मैनोमीटर के फॉर्म में करना है। तो यहां पर हमने ये यूट्यूब मैनोमीटर लगा रखा है। चलिए मान लेते हैं कि यहां पर कुछ गैसेस फिल्ड हैं, टू वेरी लाइट गैसेस। ये हमारा पॉइंट हो गया ए। इस पर भी एक गैस है, गैस नंबर 1। दो अलग अलग गैस बोली हैं और यहां पर भी हमें कुछ गैस बोली है और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं बी और इस पर हम मान लेते हैं गैस नंबर 2 है। अब ये यहां पर फील्ड है तो इसमें यहां पर क्या है कि मैनोमीटर हमने लगाया, साथ में वर्टिकल यूट्यूब है, वाटर फील्ड मैनोमीटर है। मतलब मैनोमेट्रिक फ्लूइड जो हमने लिया वो क्या लिया, वाटर। अब उसने क्या बोला है, सिर्फ जो डिफरेंस आ रहा है, द रीडिंग इज फाउंड टू बी, रीडिंग मतलब क्या होता है कि जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड की रीडिंग का डिफरेंस होता है लेफ्ट लिम्ब और राइट लिम्ब के अंदर में जो डिफरेंस आ रहा है, तो वो डिफरेंस हमें कितना बोला हुआ है, 10 सेंटीमीटर बोला हुआ है। और ये हमारे पास कौन हो गया, वाटर हो गया। अब यहां पर हो सकता है ये इस तरफ भी आ सकता है, मतलब यहां राइज हो यहां फॉल हो, वो भी हो सकता है। तो अभी हमने हमारे अकॉर्डिंग अजम्पशन ले लिया कि राइट लिम्ब में ज्यादा है और लेफ्ट लिम्ब में कम है, मतलब उधर मैनोमेट्रिक फ्लूइड ज्यादा है, उससे आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, हमसे पूछा है रीडिंग का डिफरेंस, व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस हमें बताओ। तो अब अगर देखिए यहां पर हम करेंगे प्रेशर एट पॉइंट ए, प्रेशर एट पॉइंट ए, यहां पे गैस है और फिर उसके बाद यहां पर पूरा ये जो आपके पास डिस्टेंस है, ये क्या डिस्टेंस रहेगी, ये सेम है, हॉरिजॉन्टल है तो प्रेशर सेम रहेगा। अब जब नीचे आएंगे तो इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं एच और यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम मान लेते हैं के। तो हम जब नीचे आएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, तो रो ऑफ गैस, गैस नंबर 1 इंटू जी इंटू एच। फिर उसके बाद यहां से यहां तक आपका फ्लूइड सेम है तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये और ये इससे कैंसल, इस लेवल तक। अब ऊपर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, तो अब वाटर का आएगा।
ऊपर जाएंगे इसलिए नेगेटिव लगाना पड़ेगा क्योंकि प्रेशर कम होगा, डिक्रीज होगा। तो रो वाटर इंटू जी, और 10 सेंटीमीटर को मीटर में लिखूंगा तो 0.10 मीटर लिखूंगा, 10 सेंटीमीटर को मीटर में। अब अगला फिर ऊपर चढ़ेंगे, वापस प्रेशर कम होगा तो माइनस का डेंसिटी ऑफ गैस नंबर 2, हो सकता है दूसरी गैस हो, इंटू जी इंटू के, और बराबर यहां पर क्या आ जाएगा, पीबी। अब हमसे पूछा गया प्रेशर डिफरेंस बताओ, तो मैं यहां से पीए माइनस पीबी करता हूं। अब जब मैं इसमें पीए माइनस पीबी करूंगा तो इक्वल टू में उधर क्या आ जाएगा, ये वाला आपका वाटर वाला प्लस का माइनस में, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो प्लस रो वाटर इंटू जी, और इंटू में यहां पे क्या आ जाएगा, 0.10 मीटर। फिर उसके बाद ये वाला भी प्लस में हो जाएगा, तो प्लस का डेंसिटी ऑफ गैस नंबर 2 इंटू जी इंटू हाइट के, और साथ में ये वाला क्या हो जाएगा, उधर जाके माइनस का, तो माइनस का डेंसिटी ऑफ गैस नंबर 1 इंटू जी इंटू हाइट एच। अब इस क्वेश्चन में आप समझना कि यहां पर ना तो हमें डेंसिटी मेंशन्ड है, ये भी हमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं, ये भी हमें मेंशन नहीं है, और ना ही हमें ये हाइट मेंशन्ड है, और साथ में ये बोल दिया दोनों लाइट गैसेस हैं। तो दोनों लाइट गैसेस है, तो अगर मान लो ये कुछ वैल्यू आएगी और ये कुछ वैल्यू आएगी, तो हम बोल सकते हैं ये जो पूरी टर्म आएगी इट्स नियर टू बी नेग्लिजिबल, मतलब उसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम यहां पर प्रेशर डिफरेंस बताएं, पीए माइनस पीबी बताएं, तो वो कितना हो जाएगा, 10⁻3, जी को हमने 9.81 मान लिया, इंटू 0.10। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 0.1 को 1000 से, तो ये 100 आएगा इंटू 9.81, तो आपको समझ में आ रहा है साफ साफ आंसर कितना आ जाएगा, ये वाली वैल्यू बन जाएगी कितनी, 100 इंटू 9.81, तो 981 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब पास्कल में आंसर आ जाएगा, पीए माइनस पीबी। दिस इज अवर फाइनल आंसर, पीए माइनस पीबी। अब ऑप्शन में देखते हैं क्या पीए माइनस पीबी 981 है, ये रहा ऑप्शन सी, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो जनरली क्वेश्चंस में जैसा दिए रखा है ऐसे क्वेश्चंस काफी आएंगे, और दे रखा है तो ऐसा नहीं कि हमने क्या पढ़ा है हमें वो लगाना है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चलना है। उन्होंने नहीं दिया तो आप सेम लेवल पे मानो, वेरी लाइट बोल दिया, डेंसिटी नहीं दी, उसको भाड़ में जान दो। और ऐसा क्वेश्चन अगर भविष्य में कभी भी रिपीट होता है तो पूरा सॉल्व नहीं करना है, आपको अल्टरनेट अप्रोच लगानी। जब साफ साफ वो डिफरेंस नहीं दिया है तो आप क्यों तो टाइम लगा रहे हैं, सीधे जो प्रेशर डिफरेंस होगा उसको आप जो भी मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड इंटू जी, और यहां पर जो भी रीडिंग आपको बोली है जैसे 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, उसका मल्टीप्लाई कर दो, सीधे आपका यहां पे आंसर आ जाएगा पास्कल के अंदर। डायरेक्टली आप ऐसे इस क्वेश्चन को डील करें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है एनेरॉइड बैरोमीटर्स आर यूज फॉर मेजरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर। देखो एनेरॉइड बैरोमीटर्स जो होते हैं इनको बनाने वाले, डिवाइस करने वाले साइंटिस्ट का नाम था इवांगेलिस्टा टॉरिसिली, और इनके सम्मान में प्रेशर की एक यूनिट बनाई गई जिसका बोला गया 1 टॉर, और 1 टॉर जो होता है उसकी वैल्यू होती है 1 mm ऑफ Hg। बैरोमीटर के अंदर मरकरी यूज करते हैं, और 1 mm ऑफ Hg एक्चुअल में लीस्ट काउंट होता है बैरोमीटर का, तो इसलिए उनके सम्मान में बैरोमीटर उन्होंने बनाया था, इसलिए बैरोमीटर की लीस्ट काउंट को 1 mm ऑफ Hg को 1 टॉर कहा गया, और पास्कल में इसकी वैल्यू 133.33 पास्कल आती है। तो इतना आप इसमें से ध्यान रखें। और ये किस लिए काम आता है, ये लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए काम आता है। लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब जिस भी जगह पर आपने बैरोमीटर इंस्टॉल किया उस जगह का ये प्रेशर आपको देगा। तो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो मीन सी लेवल पर होता है। अगर आप मीन सी लेवल पर बैरोमीटर को इंस्टॉल करेंगे तो वहां जो प्रेशर आएगा वो होता है 101,325 पास्कल, या फिर वो होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, और इसको हम 1 ATM भी बोलते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बट ये स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लोकल नहीं। लोकल जो है किसी भी जगह का, वो वहां पे एयर की डेंसिटी क्या है, टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, उस अकॉर्डिंग निकल कर आएगा, और वो कम ज्यादा इस वैल्यू से हो सकता है। मीन सी लेवल पर इतना होता है। तो आपसे पूछ रहे हैं एनेरॉइड बैरोमीटर्स को किस लिए काम आता है, तो वो लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए काम आता है। आ गई बात समझ में, आगे बढ़ेंगे।
डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर निकालना हो या गेज प्रेशर निकालना हो, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर को गेज और वैक्यूम भी बोलते हैं। और इसके लिए हमारे पास दूसरे डिवाइसेस होते हैं, जैसे मैनोमीटर्स होते हैं, जैसे हमारे पास मैकेनिकल गेजेस होते हैं। उनकी मदद से हम एटमॉस्फेयर के डिफरेंशियल प्रेशर निकाल सकते हैं या किसी भी फ्लूइड का गेज प्रेशर निकाल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है व्हाई इज मरकरी अ प्रिफर्ड मटेरियल ओवर वाटर इन बैरोमीटर। देखो बैरोमीटर के अंदर हम यूज क्या करते हैं, हम यूज करते हैं बैरोमीटर के अंदर मरकरी। क्यों करते हैं, उसके कई सारे रीजन है, एक रीजन नहीं। और वी डू नॉट यूज, हम यहां पर वाटर को यूज नहीं करते, जबकि वाटर तो बहुत इजीली अवेलेबल है। उसके कई सारे रीजन हैं। तो मरकरी क्यों करते हैं, उसका पहला रीजन ध्यान रखना, उसकी डेंसिटी बहुत हाई है। तो जो एक एटमॉस्फेरिक को नापने में जो हाइट आएगी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो मरकरी की जो हाइट लगेगी वो 76 सेंटीमीटर हो जाएगी, 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी या 760 mm ऑफ एचजी, जो कि नापना बड़ा आसान है। ऐसा बैरोमीटर या ऐसी हाइट बनाना आसान है, तो इसलिए मरकरी यूज करते हैं। तो पहला रीजन हो गया हाई डेंसिटी होना, जिससे रीडिंग कम हाइट में हम बड़ा प्रेशर नाप सकते हैं। दूसरा इसका मेन रीजन है उसका जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर मरकरी का 0 होता है। मतलब ये भी बोल सकते हैं वो नॉन वोलेटाइल है, मतलब रूम टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर उसका वेपर्स नहीं बनेंगे। तीसरा उसका रीजन है वो नॉन वेटिंग टाइप है। नॉन वेटिंग मतलब वो स्टिकी नहीं है, चिपकेगा नहीं, तो रीडिंग में दिक्कत नहीं आएगी। और चौथा है उसका अपीयरेंस शाइनी कलर का होता है, इसलिए रीडिंग आप आसानी से देख सकते हैं। तो ये मेन रीजन है। पर सबसे मेन रीजन अगर आपसे पूछेंगे तो आपको हाई डेंसिटी और 0 वेपर प्रेशर पे लगाना है। परंतु वाटर की बात करें तो इसमें जो सबसे मेन पॉइंट है, पहला पॉइंट, कि इसकी डेंसिटी लो है, इसके तुलना में कम है। इसकी 13.6 10 टू द पावर 3 होती, इसकी सिर्फ 10 टू द पावर 3 होती। तो इसलिए यहां पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए लगभग 10.3 मीटर ऑफ H2O की हाइट लगेगी। 10 मीटर मतलब 3 मंजिला इमारत बराबर वाटर कॉलम की हाइट लगेगी, जो कि बनाना लैब में या कहीं भी बनाकर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापना पॉसिबल नहीं है। दूसरा इसका जो वेपर प्रेशर होता है वो कम होता है, मतलब कुछ ना कुछ होता है बट 0 नहीं होता, मतलब रूम टेम्परेचर पे भी इसके वेपर्स बनेंगे जो रीडिंग में इंटरफेयर करेंगे। तीसरा ये आपका स्टिकी है, मतलब ये वेटिंग टाइप है, इसमें एडेशन ज्यादा, कोहेजन कम होता है। और चौथा है ये ट्रांसपेरेंट होता है, तो रीडिंग देखने में प्रॉब्लम या गलती, एरर हो सकते हैं। सो मेन कौन से पॉइंट है जिस वजह से पानी यूज नहीं कर रहे हैं, लो डेंसिटी एंड नॉन जीरो वेपर प्रेशर। तो इतना आप इसमें ध्यान रखें। तो मेन यहां पे क्या है, बिकॉज ऑफ हीट कंडक्टिविटी नहीं, मरकरी क्यों कर रहे हैं ये पूछ रहे हैं। उसकी हाई डेंसिटी है मरकरी की और लोअर वेपर प्रेशर है, मतलब 0 है, तो ये बात सही है। बेटर बल्क मॉड्यूलस नहीं। कलर भी एक रीजन है कि शाइनी अपीयरेंस होता है, बट वो सेकेंडरी एस्पेक्ट है, मेन एस्पेक्ट है। अगर एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है तो ये। अब यहां पर चारों ऑप्शन लिखे होते हैं कि हाई डेंसिटी, लो वेपर प्रेशर, नॉन स्टिकी, शाइनी कलर और ऑल ऑफ दिस, तो फिर हम ऑल ऑफ दिस पे टिक करते हैं। जब एक ही टिक करना होगा तो हम जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको टिक करेंगे। अगला है रेक्टेंगुलर सर्फेस इज 1 मीटर वाइड एंड 3 मीटर डीप, इट लाइज इन अ वर्टिकल प्लेन इन दी वाटर। मतलब यहां पर हमारे पास एक फ्री सरफेस है, ये इफेक्ट ऑफ द प्रेशर फोर्स ऑन इमर्ज्ड सरफेस है, और ऐसी रेक्टेंगुलर सरफेस है हमारे पास, और इसकी यहां पर डेप्थ कितनी है, 3 मीटर। अब जो सरफेस है ये इसका साइड व्यू है ना। सरफेस कैसी हमारे पास, ये साइड व्यू है सिर्फ सरफेस का, मतलब सरफेस हमारे पास एक्चुअल में इस प्रकार से, एक्चुअल में इस प्रकार से है। ये आपको सिर्फ एक लाइन दिखेगा, जबकि है कैसी, रेक्टेंगल है कैसी, रेक्टेंगल। तो इसका जो यहां वाला व्यू है वो मैं आपको इधर से दिखा रहा हूं। तो जो सरफेस है हमारे पास, इट इज अ रेक्टेंगल, और जिसकी ये साइड कितनी है, 1 मीटर, जो कि पहले वही लिखा है, और बाद में ये 3 मीटर है। यहां पे इसका सेंट्रॉइड आएगा। आगे क्या बोला है,
द प्रेशर ऑन द प्लेन सरफेस आपको बताना है, अपर एज इसकी हॉरिजॉन्टल है, अपर एज। अब अपर पहले ये बोला तो इसी को हॉरिजॉन्टल मानेंगे, इसलिए मैंने 1 को ऐसे लिखा और 3 को ऐसे लिखा, क्योंकि डीप बोला है, गहराई अंदर में। और आगे बोला है कॉन्साइड्स विद द वाटर सरफेस, मतलब एकदम फ्री सरफेस पर है, टॉप पर है। जी हमें 10 लेना है। अब हमें प्रेशर फोर्स बताना है। तो देखो प्रेशर फोर्स जहां लगता है उस इमेजिनरी पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर, और उसकी जो वर्टिकल हाइट होती है उसको हम बोलते हैं एच बार सीपी। एच बार सीपी नहीं बोल रहा है। अच्छा, दूसरा एक बात तो ध्यान रखना, जहां इसका सेंट्रॉइड होगा उसकी जो वर्टिकल हाइट होती है उसको हम एच बार बोलते हैं। तो चूंकि वर्टिकल सरफेस है तो 3 मीटर पे इसका जो सेंटर है वो कितने पे आएगा, 1.5 मीटर पे, इसलिए यहां पर एच बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2 मीटर यानी 1.5 मीटर। अब जो हमें फोर्स निकालना है, इस फोर्स को क्वेश्चन में ध्यान रखना, अभी तो इसने क्वेश्चन में क्या बोला है, टोटल प्रेशर बताओ। इस फोर्स को टोटल प्रेशर भी बोलते हैं। तो टोटल प्रेशर जब भी बोले तो प्रेशर मत निकालना, फोर्स निकालना। इस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फोर्स का, इस रिजल्टेंट फोर्स का नाम प्रेशर फोर्स भी है। तो यहां पर इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा रो जी ए इंटू एच बार। रो जी क्या होगा, वाटर का, रो जी मतलब गामा, गामा होता है वाटर का 9.81 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, ये कई बार बताया मैंने। जी है 9.81, रो वाटर है 1000, तो 9.81 किलो न्यूटन। एरिया कितना है, एरिया इसका कितना है 3 × 1, और एच बार कितना है 3/2, तो यहां से ये कैंसल हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया 1/2। अच्छा, इसमें भी ध्यान रखना, अगर आप जी को 10 लोगे, जी को आप लोगे 10 और ये, तो ये लगभग आपका बनेगा यहां पर 10 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, क्योंकि जी को आपने 9.81 लिया और रो वाटर को 1000, तो 1000 से वो किलो बन गया। तो 10 × 10/2, तो 10/2 की हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 5। अच्छा, ये मैंने गलत यहां पे कैंसिल कर दिया है, दिस विल नॉट गेट कैंसल, इंटू 3 × 3/2। अब 3/2 होता है कितना 1.5, और 1.5 × 3 कितना होता है 4.5, मतलब ये हो गया 4.5, 1.5 × 3 4.5, और 4.5 × 10, और ये किलो न्यूटन में आंसर आ जाएगा। सो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 45 किलो न्यूटन हमारे पास फोर्स होगा। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, इसमें एच बार सीपी नहीं पूछा, अगर पूछता तो कैसे करते, तो एच बार सीपी का फॉर्मूला होता है IG(x(() साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एच बार प्लस एच बार। IG(x(() कितना होगा, BD³/12, BD³/12, ठीक है, इंटू ये हो गया साइन 90 का स्क्वायर, साइन 90 होता है 1, तो ये 1 हो जाएगा इंटू 1, अपॉन एरिया, एरिया होता है रेक्टेंगल का BD, एच बार हो जाएगा D/2, और प्लस एच बार। एच बार की वैल्यू यहां पर कितनी होगी आपका, ऊपर से D/2, डेप्थ का हाफ, क्योंकि फ्री सरफेस वहां पर है। इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा, ये D² से गया, यहां पे एक बचेगा, 2 से ये गया, हमारे पास 6 बचेगा, D/6 प्लस D/2 करूंगा, इसकी वैल्यू आएगी 2D/3। डी हमारे पास कितना है 3 मीटर, तो 2 × 3/3, तो ये हमारे पास आ गया 2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर। इसको पूरा सॉल्व ऐसे भी कर सकते हैं आप। अच्छा, अब अगर मान लो कि सर एच बार सीपी पूछा हो तो इसके लिए कोई ट्रिक्स है आपके पास क्या डायरेक्टली याद करने के लिए? हाँ, ट्रिक्स मेरे पास है, बट कब, जब ये ध्यान रखना है ट्रिक तब काम करेगी जब टॉप सरफेस कॉन्साइड्स विथ फ्री सरफेस, टॉप सरफेस फ्री सरफेस से कॉन्साइड करे, तब आप ये ट्रिक लगा सकते हो। डायरेक्ट वैल्यूज बता रहा हूं अलग अलग कंडीशन की, और अलग अलग यहां पर हमारे पास वैल्यू की। यहां पर हमारे पास अलग अलग सरफेस कौन सी है, और एच बार सीपी की वैल्यू कहां से है, टॉप से, कितनी वैल्यूज हैं। तो अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर सरफेस है तो अलग है, दूसरा अगर हमारे पास कोई सर्कुलर सरफेस है तो अलग है, अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है तो अलग है, और ट्रायंगल के अंदर भी
इस तरह से। तो ये हमारे पास पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, ये तीसरी कंडीशन, ये चौथी कंडीशन। ये फ्री सरफेस पर ऐसा इसका एपेक्स नीचे, इसको चोटी बोलते हैं, चोटी नीचे की तरफ है। ये तीसरी कंडीशन, चोटी ऊपर की तरफ है। ये दूसरी कंडीशन एकदम सर्कुलर सरफेस से टॉप पे, और ये यहां पर। अब इसमें इसका जो डेप्थ है वो d हो गया, इसका डायामीटर d हो गया, इसकी हाइट h हो गया, और इसकी भी यहां पर हाइट h हो गया। तो अब इन चार कंडीशन पे मेनली क्वेश्चन आते हैं, तो डायरेक्टली याद रखना, इसका होगा 2d/3, डेप्थ का 2/3। इसका होगा आपका 5d/8, इसका होगा आपका 3h/4, 3h/4, 3/4, और इस केस में होगा h/2। ऊपर टॉप से, h/cp टॉप से ही नापना है, तो डायरेक्टली आप इसमें निकाल सकते हैं। एक और इसमें क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो आपका जो सेंटर ऑफ प्रेशर है और जो सेंट्रॉइड है, उनके बीच का जो गैप है उसका क्या होगा अगर डेप्थ ऑफ इमर्जन बढ़ते जाए। मतलब किसी वर्टिकल सरफेस को, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया था अभी कि रेक्टेंगल सरफेस से टॉप पर है, तो रेक्टेंगल का एच बार कितना था, एच बार था 1.5 मीटर, और ये कितना आया था 2 मीटर। ये जो आया था यहां पर, ये ऊपर से 2 मीटर पे था और ये 1.5 पे था, तो डिफरेंस कितना था 0.5। तो ऐसे अगर मान लो ये सरफेस तो अभी टॉप पर है, अब इसको अगर मैं नीचे पानी में और लेते चले जाऊं तो इनके गैप का क्या होगा। तो ये ध्यान रखना कि इनका जो गैप है, डेप्थ ऑफ इमर्जन बढ़ेगा, तो जो इनका गैप है इट विल डिक्रीज, इट विल डिक्रीज, गैप कम होते जाएगा। और अगर डेप्थ ऑफ इमर्जन इनफाइनाइट हो गया तो फिर ये ध्यान रखना, सेंटर ऑफ प्रेशर एंड सेंट्रॉइड विल गेट कॉन्साइड, वो कॉन्साइड हो जाएंगे, दोनों एक ही हो जाएंगे। और ऐसा क्यों है, एच बार सीपी का फॉर्मूला है IG(x(x) साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एच बार प्लस एच बार। इस टर्म को अगर इधर लिया हूं तो हमारे पास क्या बनेगा, एच बार सीपी माइनस एच बार बराबर IG(x(x) साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एच बार। तो ये डिफरेंस है दोनों का। अब अगर मैं उसको नीचे लेके जाऊं तो इतनी जो टर्म है ये तो कांस्टेंट रहेगी, एरिया में चेंज आना नहीं है, वर्टिकल सरफेस है, एंगल में चेंज आना नहीं है, इनर्शिया कांस्टेंट रहेगा, तो ये पूरी टर्म कांस्टेंट रहेगी। अब जैसे जैसे नीचे लेके जाऊंगा तो ये बढ़ेगा, और अगर ये बढ़ेगा तो ये चीज कम होगी, और जब ये चीज इनफाइनाइट हो जाएगी तो एच बार सीपी माइनस एच बार 0 हो जाएगा, मतलब दोनों सेम हो जाएंगे, दोनों कॉन्साइड हो जाएंगे इनफाइनाइट डेप्थ ऑफ इमर्जन पे। तो इतनी चीजें आप इससे ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ द फ्लूइड व्हेन द फ्लूइड इज वाटर। एक फ्लूइड है, वाटर है, प्रेशर इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर फ्लूइड में, यहां पर किसी भी एक पॉइंट पे जो प्रेशर की इंटेंसिटी है वो हमें दे रखी है 3.924 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हमें मीटर स्क्वायर में लाना है, पास्कल में, तो कितना हो जाएगा 3.924 न्यूटन, और यहां आ जाएगा 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये बन जाएगा 3924 पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 10⁻⁴ ऊपर चला गया, जो 39240 आएगा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं 39240 पास्कल। आगे अब जी हमें दे रखा है 9.81, हमें हाइट बतानी कि यहां तक की ये हाइट कितनी होगी अगर प्रेशर इतना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, प्रेशर बराबर रो वाटर इंटू जी इंटू एच, तो 3.924 इंटू 10⁻⁴, ये 10⁻3, जी मानना है 9.81 इंटू एच, इससे गया ये एक बार, तो 39.24 ये बनेगा, और इसमें 9.81 का हम डिवाइड कर देते हैं तो ये एच आ जाएगा। 9.81 में अगर आप 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग इतना आता है, तो H की वैल्यू लगभग हमारे पास कितनी आ गई, 4 मीटर ऑफ H2O। सो दिस इज आवर द करेक्ट आंसर, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, और इन क्वेश्चंस में बड़ा ध्यान रखना, जी कब क्या दिया है उससे आंसर में, जैसे अब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन में कोई खास डिफरेंस नहीं है, इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, तो जी क्या बोला है वो स्ट्रिक्टली क्वेश्चन में समझना। आगे, इफ द प्रेशर एट अ पॉइंट इन द फ्लूइड इज चेंज्ड
तो क्या होगा, अगर किसी भी पॉइंट पे हम प्रेशर को चेंज करते हैं तो क्या होगा, ओनली पॉइंट्स एट द सेम डेप्थ विल एक्सपीरियंस द सेम चेंज इन प्रेशर। जिन पॉइंट का सेम डेप्थ होगा उन्हीं में वो प्रेशर एक्सपीरियंस होगा। नो अदर पॉइंट इन द फ्लूइड विल एक्सपीरियंस एनी चेंज इन द प्रेशर। Only points directly above and below will experience the change in pressure. All points within the fluid will experience the change in the pressure. तो इसका सही आंसर बच्चों डी है, एंड दिस इज नथिंग बट द मोर मॉडिफिकेशन फॉर्म ऑफ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ पास्कल्स लॉ। पास्कल लॉ यही बोलता है कि अगर जैसे मान लो प्रेशर हर जगह क्या है, सेम है, तो अगर प्रेशर कहीं हम एक्सर्ट कर रहे हैं, प्रेशर एक्सर्टेड, जैसे मान लो कि हमारे पास यहां पर एक हाइड्रोलिक रैम है, और ये इसमें हमारे पास ऐसा फ्लूइड फील्ड है इसमें, और यहां पर हमारे पास एक प्लंजर है जिस जगह पे हम एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अप्लाई। और यहां पर हमारे पास रैम है जहां पर हम कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम लिफ्ट करना चाहते हैं, W वजन का ऑब्जेक्ट जिसको हम लिफ्ट करना चाहते हैं, उसको उठाते हैं, तो हम यहां प्रेशर लगाएंगे। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्लंजर बोलते हैं, ये प्लंजर है। तो वो ये बोलते हैं कि प्रेशर तो हर जगह सेम है फ्लूइड में, हर दिशा में, हर जगह नहीं, एक किसी एक पॉइंट पर हर दिशा में प्रेशर सेम है, हर एक्स में, वाई में, जेड में, इस पर्टिकुलर पॉइंट में। अब इस पॉइंट से ऊपर जाओगे तो प्रेशर कम होगा, उस पॉइंट से नीचे आओगे तो बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि हर जगह सेम है। इनका यह मतलब है कि हमारे पास अगर कोई भी एक कंटेनर है और उसमें कहीं भी फ्लूइड स्टोर्ड है कंटेनर में, तो वहां से h हाइट नीचे हर जगह प्रेशर क्या है, सेम। h हाइट नीचे जो पॉइंट है वहां हर जगह प्रेशर क्या है, सेम, हर दिशा में सेम है, उस पॉइंट पर हर दिशा में सेम है। आप अगर उधर ऐसे में जाओगे तो चेंज नहीं होगा, इधर जाओगे चेंज नहीं होगा, अंदर जाओगे चेंज नहीं होगा, बाहर आओगे चेंज, ऊपर जाओगे वर्टिकल हाइट में चेंज होगा तो प्रेशर चेंज होगा। अब आगे वो बोलते हैं कि अगर हम किसी फ्लूइड पर अब प्रेशर अप्लाई करते हैं, एक्स्ट्रा कुछ प्रेशर हमने अप्लाई करा, एक्स्ट्रा मतलब अब हमने कुछ चेंज करा प्रेशर में। अभी तक तो जहां जो है वो है, अभी तक जहां जहां जो है प्रेशर है। अब अगर हमने एक्स्ट्रा कुछ अप्लाई करा तो जितना हम यहां अप्लाई करेंगे, मान लो हमने ये एक्स्ट्रा अप्लाई करा 10 पास्कल, 10 पास्कल हर जगह करा, तो यहां जितना था प्लस 10 आ जाएगा, यहां जितना था प्लस 10 आ जाएगा, यहां जितना था प्लस 10 आ जाएगा, यहां जो होगा प्लस 10, 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 हर जगह वो एक्स्ट्रा चेंज सप्लाई हो जाएगा, पूरे में फ्लो कर जाएगा। तो अब ऑप्शन पढ़ो क्या है, ओनली पॉइंट सेम डेप्थ पर, वहीं पर वो चेंज एक्सपीरियंस होगा जिन जिनका डेप्थ सेम है, नहीं, वो तो हर जगह सेम जा रहा है। नो अदर पॉइंट्स इन दी फ्लूइड, वो जो एक्स्ट्रा हमने लगाया कोई भी पॉइंट उसको एक्सपीरियंस नहीं करेगा, गलत। ओनली पॉइंट्स डायरेक्टली अबव और बिलो, उस पॉइंट के ऊपर, गलत, हर जगह सेम आ रहा है। ऑल पॉइंट्स विद इन दी फ्लूइड विल एक्सपीरियंस दी सेम चेंज इन प्रेशर, सेम चेंज वो एक्सपीरियंस, एंड दिस इज नथिंग बट अ मॉडिफिकेशन, मॉडिफाइड फॉर्म, एक ब्रॉड फॉर्म है पास्कल्स लॉ का। और पास्कल्स लॉ पे कितनी चीजें काम करती हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं बता चुका हूं पिछले सेशन में। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक जैक और हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक प्रेस, ये सब इस पे काम करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इफ अ पर्सन गोज 6 मीटर डीप इनटू द वाटर, what is the pressure difference the experience assuming the density of the water is 800 kg per cubic meter and gravitational acceleration 9.8। ये हमारे पास सरफेस है। अब यहां से कोई आदमी 6 मीटर नीचे चला गया तो वो पूछ रहा है वो क्या प्रेशर डिफरेंस एक्सपीरियंस करेगा। अब डिफरेंस वर्ड से कंफ्यूजन हो सकता है कि ये समझ में आए कि जब आदमी यहां पे था तो उसमें जो प्रेशर लग रहा था वो एटमॉस्फेरिक था और वो होता है 101,325 पास्कल। यहां पर जो प्रेशर उसने एक्सपीरियंस करा इस पॉइंट पर वो हम निकाल लेते हैं
और यहां पे जो था उसके पास पहले, जब वो सरफेस पे था नदी के या समुद्र के या किसी भी सरफेस पे था फ्लूइड के, तो इतना था उसके ऊपर। अब कितना है वो हम निकाल लेते हैं। तो अब जो यहां पर आया वो कितना होगा, वो आप समझना, वो होगा रो वाटर इंटू जी इंटू 6, और प्लस ये भी तो आएगा साथ में, ये भी तो आएगा साथ में, ये तो लग ही रहा है। तो कहने का मतलब अगर डिफरेंस निकालूंगा तो खाली यही टर्म तो होगी, इसलिए प्रेशर डिफरेंस वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ आपको यहां पे कर देना है रो वाटर इंटू जी इंटू 6। रो वाटर कितना है 10 टू दी पावर 3, जी कितना लेना है 9.8 लेना है, इंटू क्या करना है 6 करना है, मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ रहा है 9.8 इंटू 6, 98 इंटू 6, सिंपल सा। तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है। अच्छा, डेंसिटी हमें 10 टू दी पावर 3 नहीं लेना, देखो ये भी मिस्टेक हो सकती है। डेंसिटी उसने बोला है 800 ही लेना है, भले वाटर बोल रखा है 800 लो, ठीक है। तो ये इसमें ऐसे ऐसे कुछ सिंपल क्वेश्चन है, बट ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक्स हो सकते हैं। तो 800 इंटू 9.8 इंटू 6, दिस विल बी 47,040 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ऑप्शन देखो क्या है, तो 58 नहीं, 47,000, हाँ ये करीब है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। एग्जैक्ट तो नहीं है बट एग्जैक्ट आंसर ये आएगा इनकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ेंगे। अ सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर कनेक्टेड टू ए पाइप इन विच अ लिक्विड इज फ्लोइंग विद ए यूनिफॉर्म स्पीड विल गिव। सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर, देखो ये आपके प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में ध्यान रखना, एक्सेप्ट बैरोमीटर, अगर आपसे बैरोमीटर पूछते हैं कि एनेरॉइड बैरोमीटर या बैरोमीटर क्या देगा, तो आपका आंसर होना चाहिए लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बाकी आपसे कुछ भी पूछते हैं तो आपका आंसर होना चाहिए गेज प्रेशर, कि हमें गेज प्रेशर मिलेगा। क्या मिलेगा, गेज प्रेशर। गेज प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर एट एनी पॉइंट व्हिच इज अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम क्या आंसर देंगे इसमें, गेज प्रेशर, ठीक है। वैक्यूम हम यहां पे क्लिक, वैक्यूम भी वो नाप सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं नाप सकता, बट जब एक ही आंसर डिलीट करना है तो हम गेज सिलेक्ट करेंगे। एटमॉस्फेरिक बैरोमीटर नापता है, एब्सोल्यूट वो नापते नहीं है, वो एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में नापते, तो या तो गेज और वैक्यूम होता तो उसको टिक करते, वो नहीं है तो हम सिर्फ गेज को टिक करेंगे। आइडेंटिफाई द प्रेशर मेजरिंग डिवाइस गिवन इन द फॉलोइंग फिगर। ये कौन सा डिवाइस है जिसमें यहां पर एक पाइप है और इसमें यहां पर ऐसा कुछ लगा हुआ है। अब देखो इसमें कॉलम है और इसमें लिक्विड है, मतलब ये मॉडर्न डिवाइस तो नहीं है, ये कोई ना कोई कन्वेंशनल डिवाइस ही है। और इसमें यूट्यूब भी नहीं है, यूट्यूब होता तो ये मैनोमीटर होता। तो ये एक्चुअल में इसको बोलते हैं पीजोमीटर, और ये हमारे पास होता है सिंगल, इसको सिंगल कॉलम मैनोमीटर भी कहा जाता है, सॉरी सिंगल ग्लास कॉलम होता है इसमें। सिंगल कॉलम मैनोमीटर नहीं बोलते हैं, मैनोमीटर तो अलग है, सिंगल ग्लास कॉलम होता है बस इसमें, ये पीजोमीटर की पहचान है। अब इसके खासियत क्या है, तो इसमें ध्यान रखना, ये आपका लो पॉजिटिव गेज प्रेशर ही नाप सकता है, बस बहुत ज्यादा गेज भी नहीं नाप सकता, वैक्यूम नहीं नाप सकता, तो लो पॉजिटिव गेज ही नाप सकता है। और दूसरा इसका लिमिटेशन है, ये सिर्फ आप लिक्विड्स के लिए ही यूज कर सकते हैं ओनली, गैस के लिए कतई यूज नहीं कर सकते। मतलब ये सिर्फ इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए ही यूज किया जा सकता है, ये भी इससे क्वेश्चन आता है। तो पीजोमीटर सिंगल ग्लास कॉलम है, ये डायग्राम में पीजोमीटर है, ये लो पॉजिटिव गेज ही नाप सकता है और सिर्फ लिक्विड्स के लिए यानी आपके इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए यूज होगा। तो इसे मैनोमीटर तो बोल ही नहीं सकते, ये है पीजोमीटर। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो अब सारे प्रेशर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको बता देता हूं। देखो प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आप समझना, सबसे पहले हमारे पास प्रेशर मेजरिंग डिवाइस में एक तो आता है मैनोमीटर और दूसरा हमारे पास आता है मैकेनिकल गेजेस। मैकेनिकल गेजेस को हम मॉडर्न डिवाइस भी बोलते हैं, मैकेनिकल गेजेस को हम क्या बोलते हैं, और मॉडर्न डिवाइसेस, इनको इलास्टिक गेजेस भी बोलते हैं, इलास्टिक गेजेस। और इनको हम सेकेंडरी, इनसे जो जो क्वेश्चन बनेंगे सब बता देता हूं, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं।
और इनकी खासियत क्या है, ये हर प्रकार का प्रेशर, एनी टाइप ऑफ प्रेशर, छोटा बड़ा कैसा भी प्रेशर हो, लिक्विड का हो, गैस का हो, बहुत ज्यादा हो बहुत कम हो, सब नाप सकते हैं। और ठीक इतना आपको समझ में, इजी टू यूज है, हाई स्किल की इनमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वहीं पे मैनोमीटर्स जो होते हैं इन्हें कन्वेंशनल डिवाइस कहा जाता है, कन्वेंशनल डिवाइस। ठीक है, ये आपका फ्लूइड कॉलम की हाइट के फॉर्म में प्रेशर को नाप के देते हैं। मैनोमीटर में स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, सोफिस्टिकेट होते हैं, बट इनका लिमिटेशन क्या है, ये नियर टू एटमॉस्फेरिक ही प्रेशर आपका नाप सकते हैं। मतलब एटमॉस्फेयर के आसपास, बहुत ज्यादा हाई मतलब एटमॉस्फेयर से बहुत बड़ा, एटमॉस्फेयर से बहुत नीचे, लो वैक्यूम, अल्ट्रा वैक्यूम नहीं नाप सकते। अब मैनोमीटर में दो आते हैं, एक आता है सिंपल और एक आता है डिफरेंशियल। सिंपल मैनोमीटर का मतलब है जो एट अ पॉइंट प्रेशर नाप के देगा, एक पॉइंट का। और डिफरेंशियल का मतलब है जो दो पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस निकाल के देंगे, चाहे वो एक ही पाइपलाइन के दो पॉइंट हो या दो अलग अलग पाइपलाइन के दो पॉइंट हो। अगला सिंपल में आता है पीजोमीटर, जिसके बारे में बता चुका हूं। और एक और कौन आता है इसके अंदर, बैरोमीटर। बैरोमीटर सिर्फ एटमॉस्फेयर का नापेगा, तो वो भी सिखा चुका हूं, इनके बारे में बता चुका हूं पीजोमीटर। अगला इसमें आ जाएगा यूट्यूब मैनोमीटर। यूट्यूब मैनोमीटर जो है उसमें आपका दूसरा फ्लूइड यूज करते हैं, उसको मैनोमेट्रिक फ्लूइड यूज बोलते हैं, मैनोमेट्रिक फ्लूइड। और इसमें एक और ध्यान रखना, पीजोमीटर के अंदर इसकी एक और खासियत है, इसमें वही फ्लूइड राइज करेगा जिसका आप प्रेशर नापने गए थे। जो लिक्विड यहां फ्लो कर रहा है वही इसमें यहां पे ऊपर चढ़ेगा, दूसरा अदर फ्लूइड यूज नहीं करते। बट मैनोमीटर में दूसरा फ्लूइड यूज करते हैं, जिसको मैनोमेट्रिक फ्लूइड बोलते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको मैनोमीटर के बारे में बता देता हूं और डिफरेंशियल के अंदर भी बता देता हूं, समझना। मैनोमीटर के अंदर अगर क्वेश्चन आए तो इनको यूनिवर्सल डिवाइस भी बोलते हैं, क्योंकि ये नियर टू एटमॉस्फेरिक तो नापते हैं बट सबका नाप सकते। जैसे पीजोमीटर है वो सिर्फ लिक्विड का नापता है, बट ये गैस, लिक्विड का, हाई पॉजिटिव, लो पॉजिटिव, गेज, वैक्यूम, ये सब नाप सकते हैं। अब मैनोमीटर में एक आ जाता है हमारे पास, जो इस पे मेन क्वेश्चन, उसको बोलते हैं हम सिंगल कॉलम, सिंगल कॉलम मैनोमीटर। एक तो सिंपल वाला होता है, तो सिंपल तो मतलब वो लिक्विड गैस का सब नाप लेगा, बट नॉर्मल रेंज ऑफ प्रेशर नापेगा, वैक्यूम गैस दोनों नाप सकता है, लिक्विड गैस दोनों का। सिंगल कॉलम मैनोमीटर जो होता है उसका एक और नाम माइक्रो मैनोमीटर होता है, और इसके नाम में छुपा है, ध्यान रखना, नाम में माइक्रो, माइक्रो मतलब स्मॉल प्रेशर के लिए ही काम आएगा, ये इसकी मेन खासियत है, ये इसका यूज ध्यान रखना। दूसरा, इसका मैग्निफिकेशन फैक्टर कितना होता है, मैग्निफिकेशन फैक्टर, तो वो होता है एरिया ऑफ रिजर्वायर, एरिया ऑफ रिजर्वायर अपॉन एरिया ऑफ ट्यूब। नेक्स्ट अगला आता है यहां पे इंक्लाइंड मैनोमीटर। ये किस लिए काम आता है इंक्लाइंड मैनोमीटर? इंक्लाइंड मैनोमीटर काम आता है, सेंसिटिविटी इंक्रीज करता है, सेंसिटिविटी। और ये भी काम आता है स्मॉल प्रेशर मेजर करने में या छोटे छोटे फ्लक्चुएशंस नापने पे। और इसकी सेंसिटिविटी कितनी होती है, तो आप आंसर टिक करेंगे 1/sin थीटा। अगला यहां पर आता है एक और, मल्टी यूट्यूब मैनोमीटर। मल्टी मतलब बहुत सारा, नाम में ही छुपा है, ट्रिक बता रहा हूं। मल्टी मतलब ये लार्ज प्रेशर के लिए काम आता है, लार्ज प्रेशर के लिए। तो जो कि हमारे सिंपल मैनोमीटर जो मैंने आपको ये बताया, इनकी वैरायटी। अब डिफरेंशियल में कुछ बता देता हूं, समझना। जो हमारे पास डिफरेंशियल मैनोमीटर होते हैं उसमें दो प्रकार का होगा। एक तो होगा सिंपल यूट्यूब, सिंपल यूट्यूब मतलब उसमें लगाएंगे दो पॉइंट पर, बट वो इस तरह से लगा होगा दो अलग अलग पॉइंट पर। और एक होता है इन्वर्टेड यूट्यूब, इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर, उसको बस लगाएंगे दो पॉइंट पर बट उल्टा कनेक्ट करेंगे ये दो पाइप पर और इसको सीधे लगाएंगे। तो कौन सा कब यूज करते हैं? तो सिंपल वाला तब ऐसे तब लगाएंगे जब डेंसिटी ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड जो हम यूज करेंगे वो ज्यादा हो और जो फ्लोइंग फ्लूइड है पाइप में जिसका प्रेशर डिफरेंस निकाल रहे हैं वो कम हो। और इन्वर्टेड तब लगाते हैं जब डेंसिटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड कम हो, ज्यादा हो,
और मैनोमेट्रिक फ्लूइड जो हमारे पास अब लैब में अवेलेबल हो वो कम। जैसे लैब में मरकरी है और पानी की बात चल रही है, पानी पाइप में फ्लो कर रहा है, मरकरी भारी है तो हम ऐसे कनेक्ट करेंगे, पर मरकरी लैब में नहीं है, हमारे पास ऑयल है और वाटर फ्लो कर रहा है पाइप में, तो वाटर भारी है, ऑयल हल्का है, तो फिर इन्वर्टेड वाला लगाएंगे। ठीक, तो अब इसमें एक और चीज आपको बता दूं, मॉडर्न डिवाइस के अंदर कौन कौन से प्रिंसिपल पर कौन कौन से डिवाइस काम करते हैं, उस पर भी क्वेश्चन आता है। तो आपसे पूछे स्प्रिंग के प्रिंसिपल पर, सोम के प्रिंसिपल पर कौन काम करते हैं, डेड वेट प्रिंसिपल पर कौन काम करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रिंसिपल पर, इलेक्ट्रोफिजिक्स इलेक्ट्रिकल फिजिक्स के प्रिंसिपल पर कौन काम करते हैं, और आपसे पूछ सकते हैं यहां पर कि थर्मोडायनामिक्स प्रिंसिपल पर कौन काम करते हैं। ऐसे प्रिंसिपल के आधार पे भी पूछ सकते हैं। तो स्प्रिंग का पूछें तो इसमें आंसर होगा तो आपका बर्डन गेज, और दूसरा आपके पास आंसर होगा बर्डन गेज के अलावा स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर, स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर। वहीं पर डेड वेट का पूछें तो डेड वेट के अंदर आपका आ जाएगा एक आंसर बेलो गेज, एक ये भी डिवाइस है, और एक आपके पास यहां पर आ जाएगा डायफ्राम गेज। आपसे पूछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रिंसिपल पे कौन काम करता है, तो इसके लिए आपका आंसर होगा पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। और एक और क्या है, तो एक और यहां पर है बेराटन गेज, जो कि कैपेसिटेंस प्रिंसिपल पर काम करता है, कैपेसिटेंस प्रिंसिपल। थर्मोडायनामिक्स प्रिंसिपल पे कौन काम करता है, तो इसका आपका आंसर होगा, एक तो आंसर है इसमें पिरानी गेज, और एक और इसमें आंसर है आयोनाइजेशन गेज। कौन से रेंज पे काम करता है वो आपको बता दूं। तो इसमें ध्यान रखना कि जो हमारे ये वाले हैं सारे स्प्रिंग और डेड वेट वाले, ये आपके हाई प्रेशर नापने के काम आते हैं, हाई प्रेशर। वहीं पर ये जितने भी हैं, ये आपके पास जितने भी जो थर्मोडायनामिक्स पे काम करेगा, ये लो प्रेशर नापने पे काम आते हैं। लो प्रेशर कौन सा ऐसा है जो हाई प्रेशर और अनस्टेडी कंडीशन, जब टाइम के साथ प्रेशर बार बार चेंज हो, फ्लक्चुएशंस आए, तो उस पर बेटर काम करता है। ऑक्सीजन सिलेंडर में इसको यूज किया जाता है, रोड टेस्टिंग ऑफ ऑटोमोबाइल। ये बर्डन गेज होता है, जो ये साइकिल पंचर की दुकान वालों के पास जो होता है वो ये वाला होता है। ठीक है, ये लो प्रेशर के लिए पीजो इलेक्ट्रिक। इतना आपसे पूछते हैं। इसमें ऐसा कौन सा एक डिवाइस है जो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सब नाप सकता है, वाइड रेंज। ये सब बड़े वाले हैं, ये सब छोटे वाले हैं। वाइड रेंज के लिए पूछे तो उसका आंसर है मैक्लियोड गेज। आपसे पूछ सकते हैं जो पिरानी गेज है ये कितने प्रेशर रेंज पे काम करता है, किस लिए काम आता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ये अल्ट्रा वैक्यूम प्रेशर भी नाप सकता है, बहुत ही लो। कितने रेंज पर, 1 टॉर से लेकर 10⁻³ टॉर के रेंज पर भी काम करता है। 10⁻³ टॉर से लेकर 1 टॉर, इतना छोटा अल्ट्रा वैक्यूम प्रेशर ये नाप सकता है। मैनोमीटर पे कभी पूछ ले कि मैनोमीटर कौन से रेंज का नापेंगे, वो नियर टू एटमॉस्फेरिक नापते, तो उनका हमारा आंसर होगा 10⁻³ पास्कल से लेकर 10⁵ पास्कल। नियर टू एटमॉस्फेरिक नापते हैं मैनोमीटर। तो इतना पूरा आपको सब समझा दिया मैंने। अगला आता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप, मतलब जितना बता दिया ना डिवाइस से, उससे बाहर कुछ भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। तो पहले सारे प्रेशर समझ लेते हैं। सबसे पहला तो एयर का जो प्रेशर होता है, वहां की कोई वातावरण है उसका जो प्रेशर है, उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और उसको बैरोमेट्रिक प्रेशर भी बोलते हैं, दो नाम है, एटमॉस्फेरिक या बैरोमेट्रिक। और जगह का है तो लोकल एटमॉस्फेरिक, मीन सी लेवल का है तो स्टैंडर्ड। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी होती है 101,325 पास्कल। ये हमारी जीरो वाली लाइन है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर।
एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर कहां पे होता है? जहां कंप्लीट वैक्यूम है, जहां कोई नहीं वहां कंप्लीट वैक्यूम है, और कंप्लीट वैक्यूम पे प्रेशर 0 पास्कल होता है। इतना क्लियर है? अब आगे समझेंगे। अब हमारे पास कोई भी फ्लूइड है, ये तो हो गया एयर की बात, ये तो हमारी हो गई बात एयर की। अब हम बात करते हैं किसी भी फ्लूइड के अंदर, किसी भी फ्लूइड के अंदर, जैसे हमारे पास फ्लूइड है कहीं पर, तो एक पॉइंट है बी, उसका प्रेशर हम नाप रहे हैं, और एक पॉइंट है ए, उसका हम प्रेशर नाप रहे हैं। तो अगर हम किसी भी फ्लूइड का प्रेशर नापें अदर देन एयर, और वो हम 0 से नापें, यहां से नापें, तो इस प्रेशर को बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। और ऐसे ही हम किसी फ्लूइड का नापें 0 से, तो वो एब्सोल्यूट कहलाएगा, चाहे वो एटमॉस्फेयर से ज्यादा हो, चाहे उसका एटमॉस्फेयर से कम हो। ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, पर 0 से नापा तो उसे एब्सोल्यूट बोलते हैं। परंतु अगर हमने किसी भी फ्लूइड का प्रेशर जिसका एटमॉस्फेयर से ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है सिर्फ उतना नापा, जितना ज्यादा है, एक्स्ट्रा है, उसको हम गेज प्रेशर बोलते हैं, अबाव एटमॉस्फेरिक। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? किसी भी फ्लूइड का एटमॉस्फेयर से ज्यादा है, बट कितना ज्यादा है उसको हम गेज बोलते हैं। और एटमॉस्फेयर से कम है किसी का, तो कितना कम है, वो जो डिफरेंस है उसे हम वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं। वैक्यूम प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर को हम नेगेटिव गेज भी बोल सकते हैं, और गेज प्रेशर को हम पॉजिटिव गेज भी बोल सकते हैं। वैक्यूम बोल के नेगेटिव नहीं लगाना है, वैक्यूम तो खुद नेगेटिव है, नेगेटिव गेज जरूर बोल सकते हैं वैक्यूम प्रेशर को। आ गई बात समझ में? तो 0 से नापेंगे तो एब्सोल्यूट, और एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में नापा तो ज्यादा है तो गेज कितना ज्यादा है, और कितना कम है वो वैक्यूम या नेगेटिव गेज। और किसी भी एयर का नापेंगे तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या बैरोमेट्रिक प्रेशर। तो क्वेश्चन अब हमारे पास क्या बनता है, रिलेशन क्या बनता है? देखो, अगर मैं गेज प्रेशर की बात करूं, तो गेज प्रेशर का फॉर्मूला क्या बनेगा? किसी भी फ्लूइड का, किसी भी फ्लूइड का गेज का फॉर्मूला क्या बनेगा? एब्सोल्यूट माइनस एटमॉस्फेरिक। ये इतना माइनस कर दूं मैं यहां से यहां तक, तो हम बोल सकते हैं किसी भी पॉइंट पे गेज निकालें तो उस फ्लूइड का एब्सोल्यूट ले लो और उसमें से एटमॉस्फेरिक माइनस कर दो, इक्वेशन नंबर 1। और किसी भी फ्लूइड का जिसका वैक्यूम प्रेशर है जैसे बी का, वो निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? किसी का वैक्यूम कैसे निकालेंगे? एटमॉस्फेयर में से उसका एब्सोल्यूट माइनस कर दो। तो यहां पे हम बोल देंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस उस फ्लूइड का एब्सोल्यूट प्रेशर, इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन मैंने आपको फाइनली बता दी, इनको याद रखना। अब क्वेश्चन क्या है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो एब्सोल्यूट माइनस एटमॉस्फेरिक माइनस गेज बराबर 0। एब्सोल्यूट माइनस एटमॉस्फेरिक, इसको इधर ले आओ तो माइनस गेज बराबर 0। सही है, बिल्कुल सही है, ये सही हो सकता है। एक और एब्सोल्यूट माइनस एटमॉस्फेरिक, एब्सोल्यूट माइनस एटमॉस्फेरिक और बोल रहा है प्लस गेज, नहीं इधर आएगा तो माइनस होगा, तो ये गलत है। एक बोल रहा है एब्सोल्यूट प्लस एटमॉस्फेरिक माइनस गेज, ये भी गलत है। एक बोल रहा है एब्सोल्यूट प्लस एटमॉस, नहीं ये भी गलत है। तो सही सिर्फ हमारा कौन सा है? ए स्टेटमेंट विल बी दी करेक्ट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो यहां पर, तो ए स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो बच्चों ये था हमारा यूनिट नंबर 2 यानी फ्लूइड स्टैटिक्स का हमारा सेशन। और अब हमने प्रेशर पे तो काफी क्वेश्चंस कर लिए, अगले सेशंस में हम इमर्ज सरफेस और आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे क्वेश्चंस देखेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। अगर आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, अभी तक आपने डिटेल में किसी भी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन नहीं करी और आने वाली एग्जाम एसएससी जेईई आरआरबी जेईई के लिए डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे पास सभी स्टेट एग्जाम्स के लिए विजय बैच, जिसमें लाइव बैचेस हम प्रोवाइड करते हैं, वो अवेलेबल है। एसएससी जेईई के लिए लाइव बैच वाला कोर्स है बैच 1, वहीं पर एमबीपीएससी ए के लिए प्रहार बैच, और आरआरबी जेईई के लिए सीबीटी 1 के लिए तेजस बैच। वहीं पर नॉन टेक्निकल अगर सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं टेक्निकल एग्जाम्स के लिए, तो नॉन टेक महापैक। अगर आप लोगों ने डिटेल पढ़ लिया है बट आपको इस एसएससी के लिए डिटेल पढ़ना है बट लाइव नहीं पढ़ना, आपको रिकॉर्डेड कंटेंट चाहिए जिसको आप कभी भी किसी भी टाइम पे पढ़ सकते हैं, आइदर आप जॉब में हैं, आइदर आपका टाइम बहुत लग रहा है, आप स्पीड में देखना चाहते हैं फटाफट, तो रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है, टारगेटेड बैच, इस ड्यूरेशन और इस प्राइसिंग पर। पूरा 100% डिटेल इंफॉर्मेशन आपको यहां दी जाएगी।
अगर आपने डिटेल पढ़ रखा है किसी भी प्लेटफॉर्म से या एसी से, बट आप रिवाइज करना चाहते हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो फास्ट ट्रैक बैच अवेलेबल है फॉर एसएससी जेई। और अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो तो सारी जेई एग्जाम्स के लिए अभ्यास बैच और सारे जेई एग्जाम्स के लिए अभ्यास प्लस बैच यहां पर अवेलेबल है। और साथ में जो भी सब्जेक्ट्स हैं, और भी सब्जेक्ट, सिंगल सब्जेक्ट आपको परचेस करना है वो भी अवेलेबल है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों ब्रांचेस के लिए। सो आज ही डाउनलोड करें एसी प्लस की एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से और अपनी प्रिपरेशन को आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो सेशन है इसका पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से आप ग्रुप को ज्वाइन करें और वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो बच्चों मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।